प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके मन में यह सवाल उठता है कि अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या परमेश्वर मुझ पापी को आज भी प्यार करता है? और अक्सर कई बार ये प्रश्न उनके मन में उठता है जो अपने आप को गुनहगार समझते हैं, जिन्हें अपने अतीत के गुनाह स्मरण आते हैं, पाप स्मरण आते हैं, वे काम जो उन्होंने परमेश्वर की योजना या उसकी इच्छा के अनुसार नहीं किया, उसकी दृष्टि के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया, बल्कि अपनी ही मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। और जब वे अपने जीवन को स्मरण करते हैं और इस बात को कहते हैं, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो पापी हूँ, तो फिर मैं कैसे जानूं कि प्रभु मुझसे प्यार करता है? इन्हीं बातों को आज हम प्रभु के वचन से सीखने का प्रयास करेंगे। और आज प्रभु आपको अपने प्रेम से परिपूर्ण करे, ताकि आप अपने मन में अब फिर कभी ये ना कहें कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता। सो मेरे प्रियो, यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 3 अध्याय के 16वें पद में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। सो मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है और इसलिए उसने अपने उस प्रेम को व्यक्त भी किया है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को प्रगटीकरण हमने कैसे जाना कि उसने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान करके मेरे और आपके गुनाहों को उसने धो डाला है। अब इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम बार बार अपनी जिंदगी को गुनाहों में व्यतीत करें और फिर आके पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु हर बार मुझको मौका देता है। जब तक हम इन जिंदों की ज़मीन पर हैं मेरे प्रियो, प्रभु हर बार मुझे और आपको एक मौका देता है कि हम फिर से वापस लौट कर उसके पास आएं और फिर से उस गुनाह भरी जिंदगी में अपने जीवन को व्यतीत ना करें। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार जब मन में यह सवाल उठता है, क्या परमेश्वर मुझ पापी से आज भी प्यार करता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि उसके कामों में है जो दिखाई देता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसका है कि वो आपसे प्यार करता है कि जब आप और हम हर सुबह एक नई रोशनी को देखते हैं, जब हम अपनी आँखों को खोलते हैं, साँसें लेते हैं, एक नया दिन देखते हैं, तो यह परमेश्वर की दया है। उसने आपको छोड़ा नहीं है। मेरे प्रियो, अगर वो आपसे नाराज़ होता, अगर वो आपको प्रेम नहीं करता, तो हम ये एक नई सुबह, एक नई रोशनी कैसे देखने पाते? इसलिए ये उसका काम है जो आपके जीवन में प्रकट होता है। ये सिर्फ शब्दों में नहीं, पर उसके कार्यों के द्वारा भी व्यक्त होता है कि हर सुबह जो मुझे जीवन देता है, ये उसकी कृपा, करुणा और उसकी दया और उसके प्रेम का प्रमाण है कि हम हर रोज एक नए जीवन को देखने पाते। ये जीवन हमें यूं ही नहीं मिलता मेरे प्रियो कि हम हर रोज अपने तरीके से अपने जीवन को जिएं, पर यह जीवन प्रभु ने इसलिए दिया है कि हम उसके तौर तरीकों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करें, ताकि उसके प्रेम में निरंतर बने रहें। मेरे प्रियो, यदि आपके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं, तो यह भी उसके प्रेम का एक संकेत है। वह आपको अपनी ओर बुला रहा है। वो ये नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी को गुनाहों की ज़िंदगी में, गुनाहों के रास्तों पे अपने जीवन को व्यतीत करें। पर अगर आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि क्या वो मुझ पापी से प्यार करता है, तो यह भी उसके प्रेम की एक झलक है। ये प्रेम का संकेत है कि वो आपको अपनी ओर बुला रहा है। इसीलिए तो आपका हृदय उसको खोजने की तैयारी कर रहा है, क्या मेरा प्रभु मुझ पापी से आज भी प्यार करता है? और सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है मेरे प्रियो, जो प्रभु ने स्वयं प्रकट किया। परमेश्वर ने तब भी प्रेम किया जब मनुष्य पापी ही था। हम और आप जानते हैं कि यीशु मसीह का इस संसार में आना, अपने आप को बलिदान कर देना, इसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये कि वो धर्मियों के लिए नहीं, पर वो पापियों के लिए आए थे, ताकि वो हमें और आपको एक नया जीवन दे सके। हम अपनी गुनाह भरी जिंदगी को नहीं, पर हम एक आशीषित जीवन को पाने पाए। इसलिए पौलुस रोमियो में पत्र को लिखते हुए इस बात को कहते हैं। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 5वां अध्याय और 8वें पद में पौलुस कहते हैं, जब हम पापी ही थे तभी मसीही हमारे लिए मरा। सो मेरे प्रियो, हम पापी जब थे तब मसीह हमारे और आपके लिए मरा है। ये प्रेम का ही तो प्रमाण है कि प्रभु ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको छोड़ना नहीं चाहता। मेरा और आपका प्रभु किसी भी पापी को, किसी भी गुनहगार को छोड़ नहीं देता। वो हर रोज उसको एक मौका देता है।
एक अवसर देता है बदलने का, क्षमा मांगने का। क्या हम और आप अपने जीवन में बार बार उसी जिंदगी को दोहराना चाहते, या परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते? इसलिए प्रभु मुझको और आपको मेरी गलतियों के अनुसार छोड़ नहीं देता, बल्कि फिर से मुझे नया बनने का अवसर देता है, मुझे अपने करीब बुलाता है। और इसलिए सबसे बड़ा प्रेम इस बात में प्रकट होता है कि जब कभी भी हमारे मन में यह विचार उठे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है या नहीं, तो अपनी निगाहों को क्रूस की ओर उठाकर देखें, जहां से प्रेम की सबसे बड़ी गवाही व्यक्त होती है। जब कभी भी आपको ये लगे क्या परमेश्वर मुझ पापी से प्यार करता है, तो अपनी निगाहों को कलवरी के क्रूस की ओर उठाएं। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं कैसे जानूं कि प्रभु मुझ पापी से प्यार करते या नहीं। प्रभु ने आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया है, और वो क्रूस इस बात की गवाही देता है कि मेरा प्रभु क्रूस पर बलिदान हुआ जब मैं पापी ही था। तो अब की बार जब कभी मन में विचार आए, क्या परमेश्वर मुझ पापी से प्यार करता है? हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले आपसे करता था। इसलिए आवश्यक ये है कि हम ये पूछें, क्या परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? आवश्यक ये है कि हम अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रभु को प्यार करता? और अगर जो इंसान, जो मसीही, जो व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है, वो अपने जीवन को गुनाह में या पाप में अपने जीवन को नहीं व्यतीत करेगा। सो आइए हम प्रभु से प्रेम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। गॉड ब्लेस यू।